खबर पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिना सिंगल। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र डल्ला जी। हमेशा की तरह आज भी हम देश की कुछ खास खबरों पे चर्चा करेंगे। डल्ला जी, सबसे पहले मैं उस खबर पे आपकी टिप्पणी चाहूंगी जो गुजरात के मोरबी से है। विपक्ष का कहना है कि पीएम दौरे से पहले अस्पताल में रंग रोगन किया जा रहा है, नई टाइल लग रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि देश में हमेशा ही सियासत होती है ऐसे मुद्दों पर, और गुजरात में मोरबी में बड़ी दुखदाई घटना हुई है। 140 के करीब, आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, अभी तक 140 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ वहाँ पर निकाली जा चुकी हैं। और हादसे देश में पहले भी होते रहे हैं, क्योंकि ये हादसा चुनावों के वक्त में हुआ है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनावों का मौसम है, तो सियासत हमारे देश में हमेशा हुई है। ऐसे में पवन खेड़ा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, और इसी तरह कांग्रेस के जो और पदाधिकारी हैं उन्होंने ट्वीट किए हैं। कांग्रेस के हैंडल से भी एक ट्वीट आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए कटाक्ष किया गया है कि किस तरह की सियासत है नरेंद्र मोदी जी की। उनका कहना है कि अस्पताल में रंग रोगन हो रहा है, टाइल्स चमकाई जा रही हैं। हालांकि जब भी कहीं कुछ नया काम होता है तो रंग रोगन होगा तो निश्चित तौर पे टाइल्स लगेंगी, तो टाइल्स चमकती हुई लगती हैं। टाइल्स ज़बरदस्ती नहीं चमकाई जा सकती, तो सियासत है इसमें। और बीजेपी ने भी पहले ऐसे सियासत की है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस वक्त देश के कुछ फौजी जवान शहीद हुए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी एक एक करके उन शहीद जवानों के घरों में जा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह जी पर सवाल उठा रही थी कि देखिए, देश के जवान शहीद हुए हैं, मनमोहन सिंह जी के पास वक्त नहीं है उनके घरों में जाने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी सबके घरों में जा रहे हैं। तो ये हमारे देश की सियासत का चेहरा है। जब भी किसी पार्टी को मौका मिलता है तो वो अपने अनुकूल सियासत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इसे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मुद्दा बनाया है। ठीक है, ये प्रशासनिक फैसला होता है। अगर मोरबी में दर्दनाक घटना हुई है, कल हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातें सुनी। प्रशासनिक तौर पर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, क्या अस्पताल में कोई रंग रोगन करना है, अस्पताल में कोई तैयारी करनी है, और वो अस्पताल है। वहाँ काम इसलिए भी नहीं रोका जाता आमतौर पे कि वहाँ पर मरीज आते हैं। और जो मोरबी हादसा है, इस हादसे के जहाँ तक मेरी जानकारी है 7-8 के करीब जो जख्मी हैं वो अस्पताल में अभी उपचार अधीन है। बहुत सारे लोगों को वहाँ से छुट्टी भी दे दी गई है, क्योंकि दो ही तरह के वहाँ पर मेजर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं मोरबी में। जब ये पुल गिरा, या तो लोग डूब गए और दुनिया से चले गए, या लोग रेस्क्यू कर लिए गए। जो इंजरीज हुई हैं जिन लोगों को, वो अभी 7-8 हैं। जो एक पुलिस ऑफिशियल्स हैं, मैं उनका बयान सुन रहा था। हो सकता है इनकी संख्या जैसे जैसे और लोगों का पता लगे ये संख्या बढ़े भी, लेकिन मेरा मानना है कि इन मुद्दों पर हमारे देश में सियासत खूब होती है। प्रधानमंत्री जी का विजिट था वहाँ पे, गुजरात में ही हैं प्रधानमंत्री जी, लगातार प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ हो रही हैं, दूसरी पार्टियों के लोगों की भी रैलियाँ हो रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो मोरबी की घटना हुई उसके बाद राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर मोरबी में चले गए हों, लोगों का हालचाल पूछने चले गए हों। वो भी अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी भी अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त हैं, और अरविंद केजरीवाल जी भी अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हाँ, सबको दुख है इस बात का, पूरे देश को इस बात का दुख है। और आने वाले दिनों में राहुल गांधी भी जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, भगवंत मान जा सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसे मुद्दों पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासनिक फैसले होते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी अस्पताल ने किसी के आने से पहले या सामान्य तौर पर भी अगर कोई रिपेयर का काम करना है तो वह प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री का विजिट है, क्या हम अस्पताल में अगर कोई टाइल्स लग रही हैं, अगर कोई वार्ड तैयार हो रहा है तो क्या हम उसका काम रोक दें। हाँ, प्रधानमंत्री की जो पीएमओ ऑफिस है, जो उसका स्टाफ है, उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन क्या पूछा गया या नहीं पूछा गया ये एक अलग विषय है। लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस को भी नहीं करनी चाहिए और बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को भी नहीं करनी चाहिए। डल्ला जी, जैसे आपने कहा कि सियासत हो रही है, गुजरात चुनाव पर इस हादसे का क्या असर पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए,
जो लोग हैं, निश्चित तौर पे जो मोरबी का इलाका है, पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था। गुजरात में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस का भी मोरबी के इलाके में अच्छा खासा वर्चस्व है। गुजरात में मुख्य तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी जंग रहती है। हालांकि सूरत में जो निकाय चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर मैं मोरबी के इलाके में वापस आऊं तो मुझे लगता है कि इस हादसे का स्थानीय स्तर पर असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों में कई तरह की बातों को लेकर नाराज़गी है। जो लोग हैं उनको इस बात का नहीं पता कि जब ये पुल आम लोगों के लिए खोल दिया गया, इसमें किसकी गलती है। लोग यही मानकर चलते हैं कि सरकार की मंजूरी के साथ, पूरे सुरक्षा इंतज़ामों के साथ इसको खोला गया। एक इसमें बड़ा अहम सवाल है, क्या जो कंपनी के प्रबंधक थे, जो सुरक्षा इंतज़ाम और मोरबी के इस जो ब्रिज है इसका रख रखाव देख रहे थे या इसका मेंटेनेंस देख रहे थे, उन पर बहुत बड़े सवाल आए हैं। क्या उन्होंने इस पुल की क्षमता से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर जाने दिया? कितने लोग इस पुल पर जा सकते थे? आमतौर पर जो हम सुन रहे हैं 100 के करीब लोगों की मंजूरी थी। अगर 100 से ज़्यादा लोग चले गए तो इसमें सीधे तौर पर जो प्रबंधक कंपनी है उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। और टिकट काटने वालों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, 2 प्रबंधक जो कंपनी के हैं उनको अरेस्ट किया है, गैर इरादतन हत्या का केस भी उन पर दर्ज किया गया है। लेकिन आम लोग इसको देखेंगे कि स्थानीय प्रशासन की इसमें लापरवाही है, क्योंकि दिवाली के एकदम वक्त पे इस पुल को खोला गया। लोग घूमने के लिए आए, 6-7 महीने पहले बंद रहा रिपेयर के लिए। अब स्थानीय पुलिस वहाँ नहीं थी, स्थानीय प्रशासन की भी कहीं ना कहीं इसमें इग्नोरेंस रही है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस का एक इसमें बड़ा एक जो उनकी इग्नोरेंस है, उनकी अज्ञानता है या उनकी लापरवाही कह लें, वो तो है ही है। लोगों में इसका बुरा असर जाएगा और मोरबी के आसपास के इलाकों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लोग सवाल उठाएंगे और उठाते भी हैं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियां भी उठाएंगी, विरोधी जो सवाल उठाएंगे, लेकिन विरोधी उन सवालों को उठाएं जो सवाल वैलिड है तो बात समझ आती है, लेकिन विरोधी बहुत सारे दूसरे मुद्दों को साथ में उठाते हैं और उसके पीछे उनका सियासी मकसद रहता है। उस हिसाब से पॉलिटिकल तौर पे मुझे लगता है दूसरी पार्टियों के इल्ज़ाम से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोगों की अपनी सोच है कि सरकार कहीं ना कहीं डिलीवर नहीं कर पाई सिक्योरिटी और सरकार की नालायकी रही, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान वहाँ पर ज़रूर होगा। डल्ला जी, तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक ट्वीट किया है। उनका इल्ज़ाम है, ख़ास तौर पे मैं नाम ले लूँ, अमित मालविया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय स्तर के, और बड़े संगीन इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। असल में गुजरात में, हिमाचल में और दिल्ली निकाय के चुनाव हैं, दिल्ली के जो नगर निगम हैं, और खूब सियासत हो रही है। इल्ज़ाम ये लगाए गए हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर, उस पर इल्ज़ाम है कि उसने कई जो फिल्म स्टार हैं उनको भी पैसे दिए हैं। जेल में, तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस तरह के उस पर इल्ज़ाम है। और तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। अब इल्ज़ाम है कि जो सत्येंद्र जैन हैं, जो सेहत मंत्री थे और जेल मंत्री भी थे आम आदमी पार्टी के, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की तरफ से दिल्ली की जेल में बंद हैं। संबित पात्रा जी का कहना है कि सुकेश चंद्र के इल्ज़ाम हैं, चंद्रशेखर के, कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उनसे लिए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं लोग, ये उनकी ईमानदारी पे दाग है। और भारतीय जनता पार्टी इस आधार से आम आदमी पार्टी पर निशाना बना रही है और आम आदमी पार्टी के लोगों ने इन इल्ज़ामों को डिनाई किया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये पूरे इल्ज़ाम है, ये निराधार हैं और सत्येंद्र जैन या आम आदमी पार्टी की तरफ से
कोई भी और इस पक्ष में बात रखना चाहें तो उनका भी स्वागत है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने डिनाई किया है इन इल्ज़ामों को और उन्होंने इसे सियासत से प्रेरित बताया है। डल्ला जी, इस बार फिर देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये टैक्स कलेक्शन के लिहाज से एक बहुत बड़ा उछाल है और देश की इकॉनमी में इसका रिटर्न मिलेगा। 1.5 लाख करोड़ से जीएसटी जो पार हुआ है, ये लगातार दूसरी बार हुआ है। इससे पहले जो इसी साल अप्रैल का जो कलेक्शन था, तब भी जीएसटी कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा हुआ था। और अभी तक अगर हम बात करें, जब से जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने आने के बाद, सत्ता में आने के बाद जीएसटी को लागू किया था, 8वीं बार है जब देश में जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से पार हुआ है किसी भी सत्र के लिए। और देश की इकॉनमी के लिए इसको अच्छा माना जा रहा है। कोविड के बाद जीएसटी कलेक्शन का लगातार इंक्रीज़ होना इस बात के संकेत हैं कि देश का जो बिज़नेस है, जो इकॉनमी है, वो उसमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं और जो कारोबार है, जो ट्रेडिंग की सिचुएशन है इंडिया में, वो पहले से इम्प्रूव हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, महंगाई का इंडेक्स भी लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा होने का मतलब है कि देश की इकॉनमी सुधर रही है और इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। ये था आज का खबर पड़ताल। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। शुक्रिया डल्ला जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।